भैया हमेशा अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। भैया तो हमारे लिए हमेशा बड़े और गार्जियन रहेंगे। हमारे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी और चाहे सारे भाई बहनों द्वारा सबसे ज्यादा हमें प्रेम स्नेह मिला। ये क्षेत्र नहीं है, ये तो हमारा परिवार है और घर है। अलौली की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। अपनापन, प्रेम और स्नेह बिल्कुल खो चुका है पिछले 15-20 साल से। ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है, इतनी ज्यादा कोई कहना नहीं। हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री रहे या हमारे पिताजी मंत्री रहे, उसके द्वारा सैकड़ों की संख्या में बिहार भर में तो नौकरी दी ही गई, लेकिन खास तौर से अलौली के निवासियों को नौकरी दी गई। एक बड़े भाई के तौर पर आप उनसे क्या मांगना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में? नहीं, बड़े भाई से तो हम आशीर्वाद और प्रेम ही मांगना चाहेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। इस वक्त अलौली में है। अलौली के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से बात करना और साथ ही साथ जो यहाँ से प्रत्याशी है उनसे भी बात करना, जो वादे कर रहे हैं उस पर विस्तार से बात हो रही है। मेरे साथ यशराज पासवान है, आरएलजेपी के प्रत्याशी हैं। अब तक जो घूमे, चूंकि ये इलाका आपके लिए कोई नया नहीं है, कैसा एक्सपीरियंस है यश जी? देखिए, हम तो अलौली के हर पंचायत से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र नहीं है, ये तो हमारा परिवार है और घर है। तो हमारा भ्रमण कभी शादी में, विवाह में, कभी दुर्घटनाएं भी घटती हैं, उसमें भी हम जाते हैं। चाहे कोई समस्या भी आती है। यहाँ के मौजूदा विधायक जो है उनको लेकर लोगों में आक्रोश है, तो आप क्या देख रहे हैं वहाँ ग्राउंड पे? आपका जैसे पहले प्रश्न का वही हम सवाल दे रहे, सवाल का जवाब दे रहे थे, तो आना जाना हमारा लगा ही रहता है। लेकिन इस बार हमारा सौभाग्य है कि पार्टी ने हमें एक प्रत्याशी के रूप से यहाँ उतारा है। तो उस संदर्भ में हम वापस सभी पंचायतों में जा रहे हैं और अपने गार्जियन से, परिवार से और अपने युवा भाई बहनों से सबसे मुलाकात कर रहे हैं। विधायक जी को लेकर क्या फीडबैक आप देख रहे हैं? क्योंकि हम तो कई जगह पर गए तो आक्रोश दिख रहा है लोगों में। जो उनका कैडर है, जो उनको पिछली बार वोट किया था, वो भी खासा नाराज दिख रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की हम बात नहीं करना चाहेंगे। हम बस इतना ही कहेंगे कि अलौली की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। अपनापन, प्रेम और स्नेह बिल्कुल खो चुका है पिछले 15-20 साल से। तो उसी गौरव को, उसी प्रेम को और उसी स्नेह और अपनापन को वापस स्थापित करने के लिए हम उतरे हुए हैं। कटाव एक बड़ी समस्या है, तो जब आप लोगों के बीच जाते हो तो इस तरह की समस्याएं लोग सुनाते हैं। यश पासवान के पास क्या विजन है, क्या रोड मैप है इसको लेकर? देखिए, ये बात तो सही है। देखिए, जो कुछ योजनाएं, जो कुछ आती भी है योजनाएं राज्य सरकार द्वारा, उसमें नेताओं और अधिकारियों द्वारा इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि हल्की फुल्की कुछ आती भी है तो जमीन पर लागू नहीं हो पाती। देखिए, ये महिलाओं से भी मिल रहे हैं, तो जमीन पर लागू नहीं हो पाती। और ये 20 साल की जो सरकार है, ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है, इतनी ज्यादा कि कोई कहना नहीं। और जो हमारे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहलाते थे, ये दुर्भाग्य की बात है कि अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए हैं। क्योंकि और आम तौर पर देखा जाए क्योंकि जब हम कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मेडिकल को लेकर, मेडिकल की पढ़ाई के लिए आपने लोगों से वादे कर रहे हैं, आपकी बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई हम करवाएंगे। जी, हम जहाँ भी जा रहे हैं हम यही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, पहले की व्यवस्था भी ऐसी थी। पहले तो जिस सरकार में हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री रहे या हमारे पिताजी मंत्री रहे, उसके द्वारा सैकड़ों की संख्या में बिहार भर में तो नौकरी दी ही गई, लेकिन खास तौर से अलौली के निवासियों को नौकरी दी गई। तो सभी लोग जानते हैं। और चाहे और भी चीजें हों, ये तो चलिए सरकारी नौकरी सबको मिली, उसके अलावा भी चाहे निजी कोष से हो या जैसे भी हो, जो भी छोटी बड़ी सहायता
हो सकती थी वो हमेशा हमारे पिताजी और बड़े पापा करते आए और उसी रिवाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा अलौली हमारा परिवार है, तो हमसे जितना संभव हो पाएगा, जितना ही हो पाए, थोड़ा या ज्यादा, उतना तो हम अपने भाइयों के लिए प्रयास करेंगे ही। चाहे कैसे भी राहत पहुंचा सके, कहीं बात करके, कहीं आवेदन देके या किसी भी माध्यम से प्रयास तो कर ही सकते हैं। एक जो बड़ा गंभीर समस्या हमको लगा कि जब हम दलित महादलित मोहल्ले टोले में गए तो वहाँ पे पुरुष नहीं दिख रहे, सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं। पलायन बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए, खासतौर पे दलित महादलित मोहल्ले में बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा हमने हर जगह जो भी हम अपना वो दलित कर रहे थे बैठक, सब जगह जा जाके चौपाल कर रहे थे, दलित चौपाल कर रहे थे हर जगह। तो वहाँ आप खुद भी मौजूद थे, आपके और पत्रकार साथी भी मौजूद थे, तो सब लोग देख रहे थे क्या आवाज उठ के आ रही थी। यहाँ अलौली में हमने खगड़िया प्रखंड में जो एक पंचायत आता है बेला, वहाँ पे भी हमने किया था दलित चौपाल। तो वहाँ से भी कितनी भारी संख्या में और माताएं बहनों का साथ हमें मिला और कई मुद्दे भी छन के आए, तो सबका लेखा जोखा चाहे मौखिक हो या डेटा के अनुसार हो, हम सब लेके चल रहे हैं। और हम यहाँ पे बस एक लौता जरिया नहीं है, लेकिन हम एक बस माध्यम बन के उतरे हैं। यहाँ हम चेहरा हैं, लेकिन प्रत्याशी यहाँ पे जनता ही है। एनडीए में आपके बड़े भाई साहब हैं, एक बड़े भाई के तौर पर आप उनसे क्या मांगना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में? नहीं, बड़े भाई से तो हम आशीर्वाद और प्रेम ही मांगना चाहेंगे। हमारे बड़े भाई हैं और हमने बड़े भाई को, क्योंकि हम घर में सबसे छोटे हैं, सभी भाई सभी बहनों में, तो ये हमेशा हमारा सौभाग्य रहा है कि चाहे हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी, छोटे पापा छोटी मम्मी और चाहे सारे भाई बहनों द्वारा सबसे ज्यादा हमें प्रेम स्नेह मिला, जो हर छोटे को एक घर में होता है। तो यही हमारे घर में भी हमेशा रहा। तो हम बस यही चाहेंगे कि भैया हमेशा अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। भैया तो हमारे लिए हमेशा बड़े और गार्जियन रहेंगे। चलिए, बड़े भैया हमेशा बड़े रहें और गार्जियन के तौर पर स्नेह प्यार देते रहें, और उम्मीद करते हैं कि चुनाव में भी बड़े भैया का स्नेह प्यार जो है वो मिले। फिलहाल अलौली में है, अलौली में जेडीयू लड़ रही है, अलौली में आरजेडी लड़ रही है और अलौली में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा भी अकेले मैदान में उतरी है। कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक अलौली सीट है। अलौली सीट काफी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई जातीय समीकरण नहीं दिख रहा है। जहां जा रहे हैं विधायक के खिलाफ आक्रोश है और उस आक्रोश का सीधा फायदा पशुपति कुमार पारस की पार्टी को मिल रही है। जो रोड मैप है, जो रणनीति बनाई गई है, जो ढांचे तैयार किए गए हैं अलौली के विकास को लेकर, एक युवा के तौर पर उन्होंने अपनी बात को द इंडिया टॉप के कैमरे के सामने जो है वो रखा है। बहरहाल इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप क्या मानते हैं, आप राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।